नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजय है, मैं एक शराबी हूँ। भगवान की कृपा है, आप लोगों का साथ है दोस्तों और अल्कोहलिक एनोनिमस की निरंतर मीटिंग है। आज शराब का जहरीला घूंट नहीं पिया हूँ और फिर भी ठीक हूँ। अच्छा है, नई उमंग के साथ में जीवन जी रहा हूँ दोस्तों। सुंदर समाधानकारक उपयुक्त जीवन जीने की रोज आशा अभिलाषा रखता हूँ। यह पुनर्जीवन मुझे जो मिला है, एक ही वजह से दोस्तों। तो आज ये मैं इसको समर्पित करने का कोशिश करते रहता हूँ, मीटिंग दर मीटिंग करता हूँ और यही मेरा ऑक्सीजन है, मेरे जीवन हर एक सांस जीवन के लिए जैसे ज़रूरी है, वैसे मुझे मीटिंग ज़रूरी है। आज कामिल भाई का फ़ोन आया, हेल्पिंग हैंड ग्रुप में बोले भाई शेयरिंग करोगे क्या और आप ही टॉपिक बताओ। तो मैंने बोला भैया इतना तो ये नहीं है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा और थोड़ा मेरे जुड़ने की वजह से तकलीफ हुई दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। और आज का विषय है स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो दोस्तों, स्पिरिचुअल हेल्थ जीवन जीने के लिए हर चीज़ का होना आवश्यक है। मैं जब शराब पीता था, तो मैंने इतने फ्रंट अपने डैमेज कर चुका था कि मेरी प्रतिष्ठा खराब हो गई थी। इज़्ज़त कहीं बची नहीं थी, शरीर खराब हो चुका था और उसके बावजूद मैं अपने आप को बड़ा अहंकारी किस्म का व्यक्ति था। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं मैं ही हूँ सब कुछ। दूसरे शराबियों के साथ में अपना कंपैरिज़न निकलता और अपने आप को ऊँचा आँकता। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उनके समान नहीं पीता, मैं कंट्रोल में पीता हूँ, मैं शाम को पीता हूँ, दिन भर काम करता हूँ और ये मैं शराबी नहीं हूँ। तो शुरुआती दिनों तक के ये चला, उसके बाद में हर चीज़ का मैं श्रेय लेने लगा। मेरे स्वभाव में इतने दोष आ गए कि मैं किसी भी चीज़ को, किसी भी गंदी चीज़ को अपने पे हावी नहीं होने देता था। मैं स्वभाव से बिगड़ चुका था। मैं मेरी आध्यात्मिकता खत्म हो चुकी थी। मैं मंदिर जाना भी एक मेरा दिखावा था, क्योंकि मंदिर जाने के बाद में मेरी जब फट्टी पड़ी है, कुछ काम मेरे अड़े हैं, तब मैं मंदिर जाता था और वो काम अगर हो गया, तो मैं उस भगवान को श्रेय नहीं देता था। मेरे को ऐसा लगता था कि वो मैंने वो काम ऐसा किया ना, करके ये काम सक्सेस हुआ। तो यानी हर चीज़ का मैं श्रेय लेने लगा। मेरे को ऐसा लगता था कि ये गॉड जो है ये एक्टर है और मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ। यानी हर चीज़ में मैं बड़ा, मैं ही अच्छा, इधर शराब पी-पी के कर्ज़े में डूब गया, बार-बार हॉस्पिटलाइज़ होने लगा। इज्जत का पूरा फालूदा हो चुका था। समाज में, गाँव में, परिवार में इज्जत नहीं थी। मेरे शराब की वजह से मेरा पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया था। मैं बच्चों का बचपन छीन लिया था। बीवी मेरे नाम से परेशान हो गई थी। बीवी कई मंदिरों में कई पूजा-पाठ करती और मेरे शराब छोड़ने के लिए कई बार वो मन्नतें करती और मैं रोज़ उससे प्रॉमिस करता और फिर से जाके फुल पी के टल्ली होके आ जाता। रोज़-रोज़ का रोज़मर्रा का ये नाटक हो रहा था दोस्तों। सवेरे उठने के बाद मैं फुल आत्मग्लानि पश्चाताप में चले जाता और ऐसा लगता कि मैं कर क्या रहा हूँ? मैं इतना बिगड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सुलझा हुआ व्यक्ति हूँ। इसके बावजूद मैं ये शराब क्यों पी रहा हूँ? कल तो मैंने हद ही कर ली थी कि मेरे पास में पैसे नहीं रहने के बावजूद मैंने लोगों से कर्जा किया। एक दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा हद कर दी कि मेरे बेटे की तबीयत खराब थी और मैं मेडिसिन लेने कुछ पैसे लेके मेडिकल गया हुआ था और मेडिकल जाने मतलब दवा लेने से पहले मैं सीधा बाहर गया, दारू पिया और इतनी ज़्यादा दारू पी लिया कि मैं वापस दवा लाने के लायक का नहीं रहा। तो यानी मैं मेरे बेटे की दवाई को भी भूल गया था, इतना बड़ा मैं एक हैबिचुअल और एक शराबी का आदी बन चुका था। मेरा शराब अब मेरे लिए ही नहीं, मेरे परिवार के लिए भी सरदर्द बन चुका था और मैं एकदम खत्म की अवस्था में आ गया था। 2-3 बार हॉस्पिटलाइज़ हुआ दोस्तों,
डॉक्टरों ने मुझे बोले कि भी आपके लीवर पे स्वेलिंग आ गई है, फैटी लीवर हो गया है और शराब बहुत ही आपको निरंतर कंटिन्यू बंद करनी पड़ेगी वरना कुछ भी हो सकता है। ऐसे एक ही डॉक्टर मेरे को हमेशा सलाह-मशवरा करते थे। दवाखाना जाता था कंडीशनली 2 या 3 दिन मैं बंद रखता था। उसके बाद में फिर से नहीं, 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 अभी मैं ठीक हो चुका हूँ। अभी मैं मतलब थोड़ा व्यवस्थित पी सकता हूँ। एक ओवर ड्रिंकर, सोशल ड्रिंकर बन सकता हूँ। वो चालू होता था, वो 2-3 दिन नाटक चलता था, चौथे-पाँचवें दिन से फिर से मैं दिन भर टंगी 24 आवर। तो ये सारी चीज़ें होती क्यों थी? बीमारी के बारे में मैं अनजान था। मद्यपान बीमारी अल्कोहलिक एनोनिमस में जो बताया मुझे दोस्तों, उसके बारे में मैं बाहरी दुनिया में अनजान था। मेरे को ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा पीने के बाद में किसी का लिवर खराब, किडनी खराब, बहुत ज़्यादा पी गया तो झगड़ा-झाँसी या एक्सीडेंट होता है। यानी बहुत ज़्यादा पीने वालों को तकलीफ होती है, मैं तो बहुत ज़्यादा पीता नहीं हूँ। मैंने पीता बहुत था 24 हॉवर्स में यानी वो शराब मेरे शरीर से विड्रॉल नहीं थी होती थी, फिर भी मैं अपने आप को शराबी बिल्कुल मानता नहीं था और किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे को शराबी बोले क्योंकि मैं स्वभाव से हेकड़ था। मैं हर व्यक्तियों को जवाब देने में एकदम प्रॉम्प्ट था और आखिरी दिनों में कोई भी व्यक्ति मेरे से बात करने को बिल्कुल कतराता था, वो मेरे से टूट जाता था, मेरे से रूठ जाता था और मैं जैसे जा रहा हूँ रास्ते से, तो मेरा शुभचिंतक, मेरा दोस्त, मेरा हमराह, वो सब सारे लोग मेरे से दूर हो चुके थे, मेरे परिवार वाले दूर हो चुके थे। वो चीज़ को भी मैं गलत समझता था। मेरे को ऐसा लगता था कि ये सारे लोग मेरा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज ये के माध्यम से मुझे समझ में आया वो मेरा रिस्पेक्ट नहीं था, वो हर व्यक्ति मुझे टाल रहे थे। वो मेरे से कट रहे थे, मेरे से बच रहे थे क्योंकि उनको मालूम था कि इस बेवड़े के मुँह को लगोगे, फिर मुँह की खानी पड़ेगी। गलत ही अनुभव आएगा, अच्छा कुछ आने वाला नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे मैं एक पीड़ित हो चुका था, मैं बीमार हो चुका था, मेरी मानसिकता खराब हो चुकी थी, मेरा शरीर खराब हो चुका था और न मानने वाली बीमारी से मैं पीड़ित हो चुका था। मेरे को दोस्तों बाहरी दुनिया में ये मालूम नहीं था कि शराब कितने फ्रंट डैमेज करती है। शराब या फ़ैमिलियर डिशेज़ कैसा है? मैं उस टाइम पे शराब पीने के बाद में भी बहुत गंदे वातावरण में रहता था। गंदे दोस्तों के साथ में मेरे विचारों का आदान-प्रदान होता था और उस टाइम पे अगर मेरी माँ समझाने की कोशिश करे कि आजकल तू कर क्या रहा है? किन लोगों के साथ में रहता है? तो मैं उन गंदे लोगों के लिए अपने माँ से झगड़ा करता था और माँ को गाली देता था। इतनी नीच मानसिकता मेरी हो चुकी थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम आध्यात्मिक प्रोग्राम में मेरा मैसेज मिला, मैं प्रोग्राम में आया, मीटिंग में आया, धीरे धीरे समझने की कोशिश किया। पहले मीटिंग में ईश्वर की कृपा हुई और पहले ही मीटिंग से मैं शराब से दूर हुआ। शराब से दूर हुआ, जैसे जैसे शराब से दूर होते गया, मीटिंग करते गया, स्पॉन्सर किया, भाई लोगों की शेयरिंग सुना, ओल्ड मेंबरों के साथ में टच आया और सारी चीज़ों का बिग बुक का थोड़ा-सा अंदर घुसने की कोशिश किया। 12 स्टेप पढ़ा, 12 स्टेप ये सारे मेरे साथ में बातें करते थे। वो मेरे लिए बने थे, मेरे आध्यात्मिकता के लिए बने थे, मेरा अपना परिचय करने के लिए बने थे कि संजू तू आजकल कर क्या रहा है? तुम्हें क्या करना चाहिए? तू बना किस लिए है? तू माँ को माँ क्यों नहीं बोल रहा है? तू बीवी का हक क्यों छीन रहा है? क्यों वो बचपन बच्चों का तू छीन रहा है? क्यों वो बच्चों को डरा-धमका रहा है? तू अपने प्रति ईमानदार है क्या? तू यानी फुल दोस्तों मैं मेरा जीवन मैं नहीं चला रहा था और पूरी संसार को चलाने की एक मैंने ठेका लेके रखा था। मेरे को ऐसा लगता था कि ये धरती का पूरा बोझ मैं उठा रहा हूँ, मैं सबसे जवाबदार व्यक्ति हूँ, मैं सबसे ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सुंदर व्यक्ति हूँ, मैं सुलझा हुआ हूँ। ये सारे ढकोसले और घमंड से मेरा पूरा देह भर चुका था, लेकिन असलियत कुछ भी नहीं थी। मैं एकमात्र खोखला बेवड़ा था जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरा परिचय मुझे करा दिया। तब मुझे पता चला कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ खोखली बातें हैं, खोखला अहंकार है। मैं सिर्फ़ बेवड़ा हूँ। मेरा मस्तिष्क गंदे और कड़वे विचारों से भरा हुआ है। बाजू वाले के
बाजू वाला अगर बंगला बनाता है, बाजू वाला घर बनाता है, बाजू वाला प्रोग्रेस करता है तो मैं जलता हूँ। बाजू वाले का घर गिर गया, बाजू वाले के यहाँ कुछ नुकसान हुआ तो मुझे खुशी मिलती है। अरे ये हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा था? कुछ भी नहीं, मैं अपने आप से परे था। मुझे मेरा ही परिचय करा दिया अल्कोहलिक एनोनिमस ने। अल्कोहलिक एनोनिमस ने उन हर चीजों की, जितने सवाल मेरे पास में थे, जितने गंभीर वातावरण से मैं आया था, उन हर वातावरण के एक-एक सवालों के जवाब मुझे एए में मिले हैं। हर मीटिंग करते गया दोस्तों, बुक्स पढ़ने का थोड़ा इंटरेस्ट था, बुक्स पढ़ते गया, बिग बुक पढ़ा, 12 कदम, ये 12 स्टेप जो है, ये मुझे आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले कदम में जैसा मैंने स्वीकार किया, ये शराब पे मेरा वश नहीं चलता। फेलोशिप ने मुझे सराहा, क्योंकि ये शराबी का दर्द बाहरी दुनिया में कोई जानने वाला नहीं था। मैं एकदम लोनलीनेस, अकेले में था। मेरा कोई सुनने वाला नहीं था, मेरा दुखड़ा कोई सुनने वाला नहीं था, कोई मुझे गले से लगाने वाला नहीं था। लेकिन इस अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में इन भाइयों ने मुझे संभाला, बोले तू बीमार है, तू खराब व्यक्ति नहीं है, तू बीमार है और इसी बीमारी से हम भी जूझ रहे हैं। तो आज तू अकेला नहीं है, तू मेरे साथ में हम है, तू आते रहे, हम मिलकर यह जंग लड़ेंगे। और दोस्तों, ये मुझे भाया, मैं मीटिंग में टिक गया, मीटिंग में आने लगा, मीटिंग दर मीटिंग शराब से दूर हो रहा हूँ, मानसिकता ठीक हो रही है, शेयरिंग कर रहा हूँ, शेयरिंग सुन रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, वैसे पढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे ओपन माइंड होने लगा। धीरे धीरे मेरे अंदर की खुन्नस, मेरा अहंकार, मेरा ईगो, मेरा घमंड, यह चूर चूर होने लगा। पता चला दुनिया में मैं कुछ भी नहीं हूँ। इस दुनिया में जो मैं जितनी डींगे हाँकता था, जितना खुद को ग्रेट और ठाना समझता था, वैसा कुछ भी नहीं है। इस धरोहर का एक रैंक और कीड़ा भी नहीं हूँ। ये धीरे-धीरे मुझे अनुभूति होने लगी और धीरे-धीरे मेरा अहंकार टूटने लगा। पहले कदम स्वीकार किया, दूसरे कदम में जैसे हायर पावर की बात आई कि बेटा तू संजू, तू अपने भरोसे होश में नहीं रह सकता, क्योंकि अपने भरोसे होश रहने की कई बार कोशिश किया, मुँह की खानी पड़ी। डॉक्टर ने बोला कि शराब मत पीना संजू, तो तेरी 2 दिन के बाद में तीसरे दिन तेरे हाथ में शराब आ गई। क्यों आई? क्योंकि वही तू अपने भरोसे दूर रहता था, कंडीशनली दूर रहता था। लेकिन आज दूसरे कदम में बोला है कि मेरे से ज्यादा शक्ति को मानना ही पड़ेगा, उस हायर पावर के अंदर में जाना ही पड़ेगा, उसी को ही मानना पड़ेगा, एक हायर पावर के प्रति समर्पित होना ही पड़ेगा। उसको तीसरे कदम में इच्छा और जीवन उसके समर्पित करना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे करने की कोशिश किया दोस्त। एक एक चीज, एक एक ताले खुलने लगे, एक एक चीज से मेरा परिचय होने लगा। मैं मात्र शराब पीता था एक मजाकिया तौर पर। शुरुआत मैंने मजाकिया तौर पर शराब किया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था ये मजाकिया तौर पर चालू हुई शराब एक दिन मेरा सरदर्द बन जाएंगी। एक दिन मुझे यह पतन की राह पर ले जाएंगी। यह शराब मजाक मजाक से जो मैं पी रहा हूँ, जिसके प्रति कोई सीरियसनेस नहीं है, यह शराब मेरे लाखों रुपए बर्बाद कर देंगी। यह मैं पीने वाली शराब मैं पी रहा था और इसके वजह से मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैं जो शराब पी रहा हूँ इसकी वजह से मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। मैं जो शराब पी रहा हूँ इसकी वजह से मेरे को हॉस्पिटल से छुटकारा जाएगा, भगाया जाएगा बोल के कि तू होपलेस है, तेरे पे यकीन करना गुनाह है। और मेरे डॉक्टर ने, वो जो वहाँ पे होते मिस करने वाले, तो उनको भी बोला गया था आइंदा, बोले ये वाला पेशेंट अगर आता है तो इसको तो दरवाजे से भगा ही देना। इतना घटिया व्यक्ति और इतने घटिया ये होने के लिए मैं शराब पी रहा था? नहीं, मैं तो होशियार था, मैं सुलझा हुआ था, मेरे को सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। मैंने अपने पिताजी का शराबीपन देखा हुआ था, मैं क्यों नहीं रुक रहा था? ये मध्यपास बीमारी में मध्यपास बीमारी, यहाँ मेरा मेंटल ऑब्सेशन काम करता था। मैं वो
फिजिकल एनर्जी से बचा हुआ नहीं था, मेरे को खोलना आता था, बंद करना नहीं आता था। मैं भगवान के प्रति एकदम सेल्फिश किस्म का व्यक्ति था। जब मेरे को लगा कि मैं किसी काम में फंसा हूँ, मंदिर जाने का मंदिर जाने का, भगवान से प्रे करने का कि भगवान यहाँ मैं फंसा हूँ, मुझे बचा दे। फिर वो काम हो जाने का तो मैं भगवान को भूल जाने का मैं भगवान बड़ा, क्योंकि मैंने ऐसा किया था ना, करके वो सक्सेस मिला, नहीं तो भगवान भगवान होता नहीं। और ये भगवान जो है वो सबको मतलब सबके साथ में, मेरे ही साथ में नहीं है। भगवान से हमेशा मेरी कंप्लेंट होती थी। भगवान की जगह माँ मुझे हर बार 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 समझाने लगती थी कि बड़ा भाई तेरा शराब पीता है, बड़ा भाई का शराबीपन उनने देखा था, मैंने देखा था। बड़ा भाई शराब के सामने एकदम हतबल बेबस हो चुका था। वो बहुत बड़ी सैलरी रहने के बावजूद 10-10 20-20 रुपए की शराब पीने वाला व्यक्ति, उसकी मानसिकता खराब हो गई, शरीर खराब हो गया। ये सारी चीजें माँ देखती थी, मैं घर से देख रहा था, और मैं वैसी कंडीशन में मैं नहीं रहा हुआ। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं वैसी नहीं पीता, मैं 10-10 की वो कंट्री नहीं पीता, मैं इंग्लिश पीता हूँ। ये कंपैरिजन निकालता था दोस्तों, लेकिन उस टाइम पे मुझे ये ताकत नहीं थी। मेरे को ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं उस अवस्था में नहीं जा सकता। अल्कोहलिक एनोनिमस की बीमारी में बोला है बढ़ते जाने वाली बीमारी है। काश बाहरी दुनिया में मैं उस चीज से अगर कुछ सीखता और रुकता, तो इतनी इतना पतन, इतनी बर्बादी मेरी नहीं होती। अब आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है? मैं पूजा पाठ वाले घराने से था। माँ सवेरे से शाम तक के घर में पूजा का वातावरण रहता था। भगवान को मानने वाले घराने में से हम थे। लेकिन मैं खुद भगवान बनने की कोशिश कर लिया था। मैं बड़ा हूँ, मैंने ऐसा कर लिया, करके वो हुआ, करके सक्सेस हुआ। तो जो काम अच्छे होते थे, सक्सेस होते थे, उसका श्रेय मैं लेता था। और जो काम बिगड़ जाते थे उसका दोहपन में भगवान के लगाता था कि ये मेरे साथ में नहीं है, ये पूरे दुनिया के साथ में है, बस मेरे ही साथ में नहीं है। मैंने गलत हुआ तो भगवान ने किया, और अच्छा हुआ तो मैंने किया। इस टाइप की मेरी विपरीत मानसिकता हुई चुकी थी, और इसी विपरीत मानसिकता के चलते मैं बार बार शराब पीता था। मानसिकता विपरीत, न मानने वाले बीमारी में फंस चुका था। मेरे शराबीपन से मेरा पूरा परिवार डिस्टर्ब हो चुका था। बच्चे डरे सहमे से रहते थे। जब मेरी गाड़ी घर के सामने गेट से आई, हॉर्न मैंने बजाया, तो बच्चे जैसे तैसे किताब लेके बैठ जाते थे। कई बार मैंने मेरे बड़े बेटे को देखा है कि उनकी किताब उल्टी रहती थी। ये मेरा डर था। तो ये सारी चीजें मेरे साथ में हो रही थी दोस्तों। और आध्यात्मिकता से मैं दूर हो गया था। आध्यात्मिकता, माँ जो पूजा की जगह होती है, माँ जी जिसको हम श्रद्धा मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो माँ को मैं गाली देने लग गया था। अब ये ए में आने के बाद में, बीमारी सुनने के बाद में, कितने फ्रंटों में मैं डैमेज हुआ, कितने फ्रंट मैंने खराब कर चुका हूँ। वो सारे फ्रंट की रिकवरी करने के लिए, छूटी हुई शराब वापस हाथ में ना आने के लिए, मुझे इन सारी चीजों पर बारीकियों से ध्यान देना पड़ेगा। मुझे जितना मैं खुले डैश पर शेयरिंग कर सकता हूँ, जितने कटु अनुभवों का मैं बखान कर सकता हूँ, उतने मैं वहां करूंगा। उसके अलावा मैं अपने स्पॉन्सर से बात करूंगा। उसके अलावा मैं बिग बुक का डीपली विचार करूंगा, वाचन करूंगा। 12 स्टेप को अपने जीवन में कदम कदम पर लागू करने की कोशिश करूंगा। एक पहला कदम छोड़ने के बाद में हर कदम, ये मेरे एक अच्छे व्यक्तिमत्व के लिए प्रगाढ़ उपयोगी है। हर कदम, वह दूसरे कदम से लेके मेरी आध्यात्मिकता चालू होती है। वो इसलिए चालू होती है कि दूसरे ही कदम में मेरा ईगो टूटता है, मेरा अहंकार टूटता है, और उस हायर पावर के प्रति मैं ईमानदार बनता हूँ। क्यों? क्योंकि पहले जब मैं करता था, मैं अच्छा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ये सारी चीजें हैंडल कर सकता हूँ, ये शराब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये पूरी दुनिया गलत है, सिर्फ मैं ही सही हूँ। यानी ये जब जब मैं के ओवर कॉन्फिडेंट होता था,
तब तब मैं सिर्फ पतन की राह पर जाता था, बर्बादी के रास्ते पर चलता था। लेकिन जिस दिन से अल्कोहलिक्स एनोनिमस का दूसरा कदम, यह स्पिरिचुअल दूसरा कदम, जो हाइयर पावर की ताकत मुझे माननी पड़ी कि मेरे से बड़ी कोई ताकत है और उसी को मुझे समर्पित होना है, तभी मेरा ईगो, मेरा अहंकार टूटेगा और वहां से मेरा नया सफर चालू होगा। पहले कदम में मैंने स्वीकार किया कि हाँ, ये शराब भी मेरा वश नहीं है और इसी की वजह से मेरे जीवन का नाश हुआ। अब ये स्वीकृति अनकंडीशनली, कोई यहाँ पे कंडीशन है, कोई डॉक्टर ने नहीं बोला है, कोई पुलिस स्टेशन में मुझे धमकी नहीं मिली है, कोई कोर्ट में धमकी नहीं मिली है। यहाँ अनकंडीशनली मैं ए में आके बैठा, मीटिंग में आया, मुझे मैसेज मिला, मुझे उस हायर पावर ने चुना। करोड़ों लोग हिंदुस्तान में आज भी शराब पी रहे हैं, लेकिन उन करोड़ों बर्बाद लोगों में से एक मैसेज मुझे मिला, यानी मुझे इस हायर पावर ने चुना। अब मेरी स्वाधीनता है कि इस स्पिरिचुअल कार्यक्रम में आके मैं अपना हर फ्रंट सुधारूं या फिर बाहर जाके शराब पी के फिर से बर्बाद करूं। दोस्तों, मैं रुक गया, मैं रुका, धीरे धीरे मेरा परिचय हुआ, धीरे धीरे उस आध्यात्मिकता की तरफ मैं बढ़ने लगा। मुझे हर स्टेप पर, मुझे ये 12 स्टेप काम में आने लगी। पहले मैं भौतिक प्रगति के पीछे भागता था, मुझे हर जगह पैसा होना था, मुझे सबसे बड़ा बनना था, मुझे सबसे बड़ा गाड़ी चाहिए, सबसे बड़ा घर मेरा हो, सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास में हो। भले ही वो पैसे का इस्तेमाल क्या कर रहा हूँ ये मुझे कुछ नहीं मालूम, पैसा मेरे पास में आना चाहिए, मैं सबसे बड़ा व्यक्ति बनना चाहिए। पैसा पैसा पैसा, लालच, परिवार में सबसे बड़ा कोई हो तो मैं हूँ, समाज में कोई बड़ा हो तो मैं हूँ, मैं हो जाना चाहिए, मैंने ऐसा कर लेना चाहिए, मेरे पास में पैसा पैसा, यानी एक भौतिक प्रगति के पीछे मैं जी जान और पूरे एफर्ट लगा रहा था। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि भौतिक प्रगति के पहले, गाड़ी बंगला कार और ये बैंक बैलेंस के पहले मेरी आध्यात्मिक जागृति मुझे आवश्यक थी। यह आध्यात्मिक प्रगति मेरी आवश्यक थी, यह मेरे पास में नहीं थी दोस्तों। क्योंकि पैसा आ जाएगा, पैसा कमाना, कमा लो, एक पहले मार्क से दूसरे मार्क से आसानी से, एक नंबर से दो नंबर से पैसा आ जाएगा। लेकिन पैसा टिकाने के लिए जो आध्यात्मिकता की आवश्यकता पड़ेगी, मेरे स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता पड़ेगी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बीमारी में बोला है, ये स्पिरिचुअल बैंकरप्ट करने वाला, नैतिकता से गिराने वाला यह बीमारी है। जो मेरा मेंटल ऑब्सेशन और मेरी फिजिकल एलर्जी की वजह से जो मैं स्पिरिचुअल बैंकरप्ट जो हो रहा हूँ, तो उसी के वजह से मैं पैसा नहीं टिका सकता था। पहले भी मैंने देखा था, मैं 2000 रुपए लेके बार में अगर जाऊँ तो उसमें मैंने बच्चे के दवाई के भी दारू पी डाला था। सारी चीजें मेरे साथ में हो रही थी, आज मुझे वो वापस चीजें क्लिक हो रही, तो मुझे आज फिर से पिंक क्लाउड का भी ये हुआ मेरे साथ में। मैं शराब से दूर रहने के बाद में पिंक क्लाउड ठीक है, अभी तो शराब नहीं पी रहा हूँ, अभी तो बहुत अच्छा हूँ, अभी मेरे बीवी ने मेरी पूजा करनी चाहिए, मेरी फोटो रखनी चाहिए, मेरा रिस्पेक्ट करना चाहिए, मेरे बच्चों ने मेरा हर ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, अपेक्षाएं बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो पिंक क्लाउड था, अभी मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, अभी तो परिवार में सबने मुझे सैल्यूट करना चाहिए, मेरी अपेक्षाएं बढ़ गई। मीटिंग में मुझे बहुत अच्छा बोलना चाहिए, मीटिंग में मैं बहुत अच्छी शेयरिंग करता हूँ, मीटिंग में मुझे अच्छा बोलना चाहिए, हर जगह। तो ये मेरी पिंक क्लाउड, मेरी अपेक्षाएं और से बढ़ने लगी। फिर भाइयों ने समझाया, स्पॉन्सर ने बोला बड़ा उड़े मत, गुब्बारा है फूट जाएगा। बोला स्पॉन्सर ने, बोला उड़े मत, उड़ना नहीं है, तो मैं चिंतन कर, लीडर होकर कर, किस चीज में गलत है, किस फ्रंट में, तेरी स्पिरिचुअलिटी, तेरा आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसा है। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल मेरे स्पॉन्सर ने मुझे उस टाइम पे दिया, बोले जब आदमी एक्सीडेंट हो गया और उसको ब्लड की आवश्यकता है, ब्लड, तो वो ब्लड में
किन किन बारीकियों से वो होता है बोले कि उसमें पोटेशियम की कम है, उसमें आयरन की कमी है, तो ये सारी चीजों का बैलेंस होना आवश्यक है बोले। वैसा ही एक शराबी को ए में आने के बाद में उसको बैलेंस रहने के लिए, उसको सोबर रहने के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। जो आध्यात्मिकता बरसों से तुमने बर्बाद करके रखे हो, बरसों से तुमने भगवान का एक स्थान लेके रखे हो, बरसों से तुम एक डायरेक्टर बने हुए हो, वही आध्यात्मिकता वापस लेके उनका स्थान, भगवान का स्थान भगवान को, और तुम एक निम्न स्तरीय बीमार बन के खुद के बीमारी को स्वीकार करके तुमको यह आध्यात्मिकता लानी पड़ेगी। अपने जो बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हैं, जब भी किसी ने कुछ बोला तड़ाक फड़ाक उत्तर, हाँ नहीं संजू बहुत होशियार है, मेरे सामने कोई खुजाता नहीं। जो घमंड मुझे था, अल्कोहलिक एनोनिमस ने बुलाया, वे बुद्धिमत्ता बाद में लाना, पहले विनम्रता ला। तू सुन तो ले बोल क्या रहा है। तो ये सारी चीजों के लिए निचोड़ करके मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरी आध्यात्मिकता मेरे अंदर लानी पड़ेगी, विनम्रता मेरे अंदर लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी मेरा लक्ष्य है, मैं शराब से दूर हूँ। अभी मेरा लक्ष्य है कि किन किन फ्रंट में मैं डैमेज हूँ, कौन से स्वभाव दोषों से मैं पीड़ित हूँ। क्या मैं अच्छी लड़की देखने के बाद में मेरी निगाहें उसकी ओर जाती है, वो काम वासना की भावना मेरे अंदर जागती है। ये अगर सारी चीजें अगर फिर से मेरे अंदर है और मैं आत्मचिंतन करता हूँ और ये गलत स्वभाव दोष मुझे आज भी दिखते हैं, तो आध्यात्मिकता मुझसे बहुत दूर है। और वापस मेरे हाथ में शराब आने के लिए, वापस मैं पसंद की राह पर जाने के लिए मुझे समय नहीं लगेगा। इसलिए मुझे स्पिरिचुअलिटी, मेरी आध्यात्मिकता लानी पड़ेगी। मार्ग मेरे स्पॉन्सर से बात करनी पड़ेगी, मुझे अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना पड़ेगा, मुझे अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाना पड़ेगा मुझे। क्योंकि कल तक के मैं दुनिया बदलने की कोशिश करता था, मेरी बीवी खराब है, मेरी माँ खराब है, मेरा ससुराल खराब है, मेरा भाई खराब है, मेरा बाप खराब है। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरा परिचय मुझसे करा दिया। मेरे अंदर आध्यात्मिकता लाने के लिए 12 कदम मेरे पास में परोस दिए। मेरे अंदर आध्यात्मिकता लाने के लिए मुझे बिग बुक दे दिया। सारा परोसा हुआ प्रोग्राम है। बस मुझे, मैं कितना ले सकता हूँ, कितना आध्यात्मिकता बन सकता हूँ। यहाँ बोला गया है, ये कार्यक्रम नर से नारायण बनने के लिए कारगर कार्यक्रम है दोस्तों। वैसा मेरे साथ में बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए, बहुत ज्यादा दिन मुझे हुए नहीं है यह प्रोग्राम में आए हुए, बस अभी 3.25 साल मुझे हुए हैं मात्र। और यह सिलसिला चालू है, तो निरंतर प्रोग्राम के तह तक जाने की कोशिश करता हूँ। जब भी मौका मिले शेयरिंग करने की कोशिश करता हूँ, और यह सिलसिला चालू है अभी भी। जब भी मैं आत्मचिंतन करता हूँ, अपने आप को 99% बुरा पाता हूँ। 99% मैं आज भी बुरा हूँ। आज 1% मात्र मैं शराब से दूर जरूर हूँ। लेकिन इंटरनली जब मैं स्वभाव दोषों की बात करता हूँ, इंटरनली आध्यात्मिकता के ऊपर की बात करता हूँ, तो मुझे रोज गुस्सा आ रहा है। मैं कदम कदम पे चिढ़ जाता हूँ। ये सारी चीजों का निचोड़ कहाँ है? ये गलतियाँ कहाँ हो रही है? ये गलतियाँ मेरी आध्यात्मिकता से, मेरे स्पिरिचुअल बैलेंस की वजह से। मेरा स्पिरिचुअल बैलेंस इज नॉट स्ट्रॉन्ग। स्पॉन्सर गाली, स्पॉन्सर कुछ चीजें समझती है। आज ये आने के बाद में, 4.25 साल के बाद में, जब मैं आत्मचिंतन करता हूँ, 10वें कदम के सामने सदा बड़ी ईमानदारी से अपने आत्म जीवन की छानबीन जारी रख, छानबीन करता हूँ, समझ में आ जाता है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक, कहीं ना कहीं दिन भरे में एक बार आ ही जाता है कि यार बहुत हो गया, अभी पैसा कमाना चाहिए। एक काम करता हूँ, ये ऐसे का ऐसा कर लेता हूँ, टेबल के नीचे से चालू कर देता हूँ। तो ये विचार ही आना, बोले तो पतन के राह के मैं पास हूँ।
स्पिरिचुअलिटी मेरे अंदर नहीं है। आध्यात्मिक बैलेंस मुझे रखना पड़े। आध्यात्मिक बैलेंस मैं अगर रखता हूँ तो भले ही मुझे लॉटरी ना लगे, मैं बहुत ज्यादा दौलत ना कमाऊं, धन ना कमाऊं, नाम शोहरत ना कमाऊं, लेकिन दोस्तों जो मेरे पास में है उसको गमाऊंगा नहीं, इसकी तो गारंटी। उसका लॉस नहीं होगा, इसकी तो गारंटी है। तो ये स्पिरिचुअल बैलेंस मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, और ये स्पिरिचुअल बैलेंस मेरे अंदर का मेंटेन करने के लिए मुझे रोज उस हायर पावर से बातें करनी पड़ेगी। उसकी कृपा क्या और उसकी इच्छा क्या, इसको मुझे समझना पड़ेगा। मुझे जिन हर व्यक्तियों की गुस्सा आती है उनके लिए मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। अपने स्वभाव दोषों पर निरंतर काम करना पड़ेगा। छठवें सातवें कदम के तहत भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा कि मेरे अंदर की कमजोरियां दूर कर, और उसी को अपने एक्शन में लाना पड़ेगा। आठवें कदम में वो लिस्ट बना के मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। ये सारी चीजें को मुझे जीना पड़ेगा, मेरे को एक्शन में लाना पड़ेगा। एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी, एक्चुअल आध्यात्मिकता अगर मेरे बिहाव में, मेरे लाइफस्टाइल में अगर मुझे लानी है, ये कदमों को मेरे हर काम में, हर नियमों पर इनको लागू करना पड़ेगा। इनको अगर लागू करता हूँ तो आज मैं छोटी मोटी चीजों से डर नहीं था। पहले मेरे को ऐसा लगता था कि ये शराब मेरी ताकत है, कि मैं अगर एक पैक मारता हूँ या एक क्वार्टर मारता हूँ तो मैं अच्छे पहलवान के साथ में, अच्छे बॉडी बिल्डर के साथ में झगड़ा कर सकता हूँ, उसको निपट सकता हूँ। ये मुझे एक अहंकार रहता था और कॉन्फिडेंस रहता था। आज अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में आज शराब मुझ में नहीं है, तो क्या मैंने उससे डर जाना चाहिए? क्या मैं आज लाचार हो गया हूँ? नहीं, आज मैं विनम्र हूँ, और आज मेरे पास में एक तगड़ा शस्त्र है, वह मेरी आध्यात्मिकता है। वह मेरी आध्यात्मिकता है। आज मैं लाचार नहीं हूँ, बस विनम्र हूँ। विनम्र हूँ, आज मैं लाचार नहीं हूँ। और विनम्रता उतने ही जोर से वो सामने वाले सवालों के उत्तर देने में कारगर है। ये स्पिरिचुअलिटी मेरे अंदर लाने के लिए मुझे कदमों पर जीना पड़ेगा, कदमों को लाना पड़ेगा। क्योंकि आज विनम्रता आई, विनम्रता आई तो मेरा आज बीवी अपमान नहीं कर सकती। बीवी आज उतने जोरों से मेरा रिस्पेक्ट करती है। आज मैं मीटिंग के नाम से घर से जाता हूँ, वापस मीटिंग करता हूँ। मीटिंग करने के बाद में भाई जी मैं आधी घंटा लेट हुआ घर पे, तो घर के लोग डरते नहीं है। फोन पे बात होती है और फोन पे मैं उनको रियल कंडीशन बताता हूँ, और घर के लोग मेरा इंतजार करते रहते हैं, वो भी अमन चैन से। उनको मालूम है आज मीटिंग में गया है, अच्छा है, फेलोशिप में है, कैरिंग द मैसेज के लिए गया, अच्छा है। आज उनको कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से है? आज मैं शराब नहीं पी रहा हूँ। ये कॉन्फिडेंस मेरे आध्यात्मिकता से, यह कॉन्फिडेंस मेरे विनम्रता से है, यह मेरे परिवार में कॉन्फिडेंस मेरे बिहेव की वजह से आया, मेरे दृष्टिकोण की वजह से आया, मेरे आचरण की वजह से आया। तो होता क्या था, कल मैं शराब पी के खुद पैसों की बर्बादी करके, खुद का शरीर बर्बाद करके दुनिया बदलने की कोशिश करता था। ये मेरी बीवी ऐसी है, इसने ऐसा रहना चाहिए, इसने ये कपड़े पहनना चाहिए, मेरे लिए ये खाना बनाना चाहिए, ये मेरी माँ बहुत गलत है, मेरा बाप ऐसा है। यानी मैं खुद गलतियां कर रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ, पैसों की बर्बादी कर रहा हूँ, और पूरी दुनिया को गलत बोल रहा हूँ। आज क्या हो रहा है? आज मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में मैं जा रहा हूँ, खुद को बदलने की, खुद के लाइफस्टाइल में इन कदमों को लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे पूरी दुनिया बदली हुई दिख रही है।
मेरे घर के लोग हद से ज्यादा विनम्र होते हुए मैं देख रहा हूँ, मीटिंग मैं कर रहा हूँ, बदलाव उनमें दिख रहा है। इन छोटी छोटी चीजों के लिए आए दिन मेरे घर में झगड़े होते थे, वो पूरी चीजें बदली हुई लग रही है। अब मीटिंग मैं कर रहा हूँ, दुनिया बदली हुई दिख रही है। ये ये आध्यात्मिक। आज पहले मैं मंदिर जाता था दोस्तों, नवरात्रि बड़े मुश्किल से मैं शराब से दूर रहता था, लेकिन वो 9 दिन मेरा सिर्फ इंतजार ये रहता था कि वो 10वां दिन कब आएगा और कब मैं शराब पीऊंगा, कब मुर्गा खाऊंगा। वो 10वें दिन का मेंटल ऑब्सेशन मेरा काम करते रहता था, और वो 9 दिन की भाव भक्ति एक दिखावे में चली जाती थी। और उस टाइम पे जब 90 दिन जो रोज 9 दिन मैं मंदिर जाता था, तो मंदिर गया, पूजा किया, दिखावे की पूजा, अगरबत्ती लगाया, तिलक लगाया, जैसे मंदिर के बाहर से मैं आया और मेला लगा हुआ है, लड़कियां है, लेडीज है, अच्छी अच्छी लेडीजों को देख रहा हूँ, अच्छे अच्छे लड़कियों को देख रहा हूँ। 5 मिनट पहले भगवान के सामने खड़ा था, वो भूल गया हूँ मैं यहाँ आके भी मजे ले रहा हूँ। इस टाइप की श्रद्धा थी, इस टाइप की भक्ति थी। आज वो नहीं है। आज मैं मंदिर नहीं गया ना सही, लेकिन दिल में 1% भी ख्याल नहीं है कि किसी लड़की को गलत नजर से देखूं, क्योंकि मुझे समझ में आया है ये किन किन क्षेत्रों में डैमेज करने वाली है शराबियत है। आज शराब शरीर में नहीं है, लेकिन इस अल्कोहलिज्म, इस इज्म से मुझे लड़ना पड़ेगा, जिंदगी भर मुझे लड़ना पड़ेगा। उसमें यह विनम्रता, यह आध्यात्मिकता, यह शस्त्र मुझे अपने अंदर लाने पड़ेगा। यह शस्त्र मुझे मेरे लाइफस्टाइल में लाना पड़ेगा, मुझे मेरे दृष्टिकोण में रखना पड़ेगा, मुझे हाइयर पावर के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, मुझे उन हर व्यक्तियों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी जो मेरे से निम्न है या मेरे से बड़े हैं। हर व्यक्तियों को, क्योंकि रिस्पेक्ट देना यानी लाचारी नहीं है। मैं किसी को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, किसी का आदर भाव कर रहा हूँ, यानी मैं लाचार हूँ ऐसा नहीं है। ये कल था जब मैं शराब पीता था, जब शराब मेरी ताकत। कल मेरे को ऐसा लगता था कि दुनिया से बड़ा व्यक्ति मैं हूँ, मैं किसी को डरता हूँ क्या, किसी बात की पीता हूँ क्या। अबे उस टाइम पे संजू तेरे साथ में होता क्या था, खुद तेरे को डॉक्टर ने भगा दिया था, खुद तेरा एक्सीडेंट हो गया था, खुद तेरे माँ से संबंध बिगड़ चुके थे, खुद तेरी समाज में इज्जत नहीं थी, खुद तेरे को बाजू वाले गाली देते थे। तो जिस टाइम मैं करता था, उस टाइम पे तेरे को ये सारी चीजें पीड़ाएं मिलती थी। आज तू आज तू मीटिंग कर रहा है, आज तू अपने अंदर ये भाव ला रहा है, अपने अंदर आध्यात्मिकता ला रहा है। आज भगवान का उसका श्रेय उसको दे रहा है। उसकी अपेक्षा क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी कृपा क्या है, ये समझने की कोशिश मात्र कर रहा है, अपने स्वभाव दोषों को निकालने की कोशिश कर रहा है, ओपन माइंड हो रहा है, स्पॉन्सर से बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें करने में आज की लाचार नहीं है, उल्टे बहुत ही ताकतवर व्यक्तिमत्व बन के तू उभर रहा है। तो क्यों ना यह आध्यात्मिकता लानी चाहिए, एक स्पिरिचुअल बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये मुझे लाना पड़ेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य है कुछ छूटी हुई शराब मेरे हाथ में वापस ना आए। लेकिन मैं रोजमर्रा की जो लाइफस्टाइल मेरी है कि सवेरे उठना, 8:30 बजे उठो, ऑफिस की तैयारी करो, ये करो वो करो, दुनिया भरे का ये दौड़ धूप वाली मेरी जो जिंदगी है, और मैं कल का बेवड़ा हूँ। तो जाने के लिए, वो पंचेस जाने के लिए मुझे समय लगेगा, वो मरते दम तक के जाने वाले नहीं है। तो आज की लाइफ में अगर मुझे बचना है, तो सिर्फ एक का मीटिंग, एक ही 12 स्टेप, मेरा स्पॉन्सर, आप भाई लोग और मेरी फेलोशिप, यही आज मुझे बचाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मैं दुनिया की मानने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ये तो शुक्र है आप भाई लोगों का कि आपकी बातें मैंने माना हूँ।
और बहुत खराब व्यक्ति हूँ। मैं मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मैं किसी को मानने वाला नहीं हूँ, ठीक है? सारी चीज़ों के लिए दोस्तों मुझे इंटरनली यह प्रोग्राम में घुसना पड़ेगा। प्रोग्राम पर आप छोड़ते तक के सीमित नहीं है, प्रोग्राम में वो ताकत है कि वो हर फ्रंट की रिकवरी मुझे वापस कर सकता है। मैं क्या सोच के ए में आता हूँ? मैं ये में आने का मेरा मकसद क्या है? शुरुआती दिनों में मेरा मकसद था मेरी शराब छूट जाए, शराब छूट गई दोस्त। शराब छूटने के बाद में मेरा ए को देना लगता है, ए को देना लगता है। साढ़े 23 साल मैंने शराब पी के कई लाखों करोड़ों रुपए की बर्बादी किया हूँ, कई अनगिनत लोगों के दिलों को दुखाया हूँ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों के लिए सिर्फ एकमात्र आवश्यकता है कि मैं अपना आध्यात्मिक बैलेंस बना के रखूँ, ताकि मेरी छूटी हुई शराब वापस मेरे हाथ में ना आए। और आज जो पीड़ित शराबी है उसके लिए मैं ये संदेश बनूँ, उसके लिए एक तगड़ा मैसेज बनूँ कि वो मुझे देख के या मुझे सुन के, मेरी विनम्रता देख के, मेरी आध्यात्मिकता देख के उसको ये लगे कि नहीं, अल्कोहलिक एनोनिमस में जाने के बाद में सिर्फ शराब ही नहीं छूटती, ये एक तगड़ा व्यक्तिमत्व बन के निखारता है। तो ज़रूर मैं एक अच्छा ए मेंबर और ए को देना मेरा लगता है, तो वो कर्तव्य को मैं पार करता हूँ। तो थैंक यू कैमल भाई, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैंने बोलने की कोशिश किया। कुछ गलती हुई हुई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा।